इस प्यार के सदके। बहुत बदतमीजी की थी तुमने, दोस्तों के साथ कोई ऐसे करता है? दोस्त, डैड आपसे प्यार से बात करते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। शक्ल क्या देख रही है, काम कर कुछ। मुझे नहीं करना काम वाम, हर वक्त बेइज्जती वेस्ती करती रहती हो। अब तो 4 दिन रह गए मेरे जाने में, हद हो गई। बहुत उम्मीद से आए हैं, खाली हाथ वापस ना भेजे प्लीज। अरे कर लेना उस मुंशी की लड़की से शादी, इजाजत दे तो दी है मैंने। क्या बना उस लड़की का, क्या? ऐसे बनो कि लोग तुम्हारी आरज़ू कर सके। उस लड़की से मोहब्बत करो जिसका तुम ख्वाब बन सको। दुनिया तुम पे रहम नहीं खाएगी। तुम्हें शक्ल से क्या बेवकूफ नजर आती हूँ मैं? पूरे मोहल्ले को उल्लू बना सकते हो, मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते चाचा। हाँ जी सर, हुक्म। मुंशी जी, आप मुझे बड़े अरसे से जानते हैं। जी जी। मेरी आदत से अच्छी तरह वाकिफ हैं आप। आपको पता है मैं तमहीद नहीं बांधता, साफ बात करता हूं। जानता हूं सर। मुंशी जी, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूं। जी? मैं आपकी बेटी के साथ निकाह करना चाहता हूं। इससे पहले आप कुछ कहें या सोचें, मेरी एक बात जरूर सुन लें आप। मुझे भी जीने का हक है। मैं जिंदगी भर जिम्मेदारियां नहीं निभा सकता। मैं हक महर में एक घर, एक गाड़ी और 1 करोड़ रुपया देने के लिए तैयार हूं। मुअज्जल या गैर मुअज्जल, जैसे आप बेहतर समझे। मैं भी आपकी तरह एक कदना सा इंसान। ये मिडिल क्लास जिंदगी क्या होती है मुझे अच्छी तरह पता है। मेरे बाप ने बहुत मुश्किल वक्त देखा है और उनकी वजह से हमने भी। क्या आप नहीं चाहते कि आपकी बेटी की जिंदगी बन जाए? उसके मुस्तकबिल के बारे में आप नहीं सोचते? क्या आप अपने मुस्तकबिल के बारे में नहीं सोचते? अपनी बीवी के बारे में नहीं सोचते? उनको भी सुकून चाहिए, आराम चाहिए। ये झूठी चादर एक इज्जत का लुबादा ओढ़े नहीं आती। कह दिया आपने। मेरी तरफ से ना है। मैं शायद आपको सही तरह समझा नहीं सका हूं। चाय पीजिए, ठंडी हो रही। और हाँ, मेरी बेटी की शादी पर जरूर आइएगा। सलाम साहब। खाए मूंगफली, बड़ी मजे की है। पकड़ ले पकड़ ले पकड़ ले।
माफ कर दे, गलती हो गई, पता नहीं कैसे गिर गई साड़ी, माफ कर दे। फिर डांट पड़ जाएगी मुझे। सरवर साहब, रास्ता इस तरफ है। मुझे अच्छी तरह पता है मेरा रास्ता किधर है। फो, वैसे आपने बहुत अच्छा किया। जिंदगी मर्दों के बगैर बहुत अच्छी गुजर सकती है ना? और डेफिनेटली, मुझे देखो, enjoying each and every single day of my life। लेकिन फिर भी दिल तो चाहता होगा ना, कोई चाहने वाला हो जिससे आप दिल की बात कर सकें, मोहब्बत करें। नो थैंक यू, मैं जैसी भी हूँ बहुत खुश हूँ। लेकिन सर्वर के बाद तो किसी के बारे में सोचा होगा। क्या फजूल बातें लेके बैठ गए हो तुम आज, और मेरी फिक्र छोड़ो, अपनी फिक्र करो। अब्दुल्ला की फिक्र से निकलूंगी तो अपनी फिक्र करूंगी ना। तो मुझे नहीं लगता वो लड़की मानेगी। सर्वर ने अब्दुल्ला को मेंटली तौर पर रिटार्ड कर दिया है। ये बात करने से मैं, आप, मॉम, हम सब झिझकेंगे, दुनिया नहीं झिझकेगी। लेकिन जब तक शांति से बात हो, हमें अब्दुल्ला से टाइम गेन करके उसे मेंटली तौर पर प्रिपेयर कर देना चाहिए। अब्दुल्ला, इनफ बेटा, इधर तो आओ। देखा कैसा? मैंने प्रॉमिस किया था कि 10 टाइम्स अगर मैंने कंसेक्टिवली बॉल कोर्ट में फेंक दी तो शान से मेरी। 9 टाइम्स किया है मैंने, बस आई मिस्ड 2 टाइम्स। सो आई थिंक शान से मेरी। और अगर ना मिली तो क्या मिलना जरूरी है? हाँ, लेकिन आपने प्रॉमिस किया था मुझसे कि शान से बात करेंगे आप, किया था ना? हाँ, मैं बात करूंगी, मैंने प्रॉमिस किया था। लेकिन तुमने भी एक प्रॉमिस करना है कि उसके बाद ना तुम ये बात दोबारा नहीं करोगे मुझसे। हाँ, नहीं होगी, आई प्रॉमिस यू। कोई बात नहीं होगी उसके बाद से। एक दफा आप बात कर लें, उसके बाद डन। तुमने एक और वादा भी करना है मुझसे। बोले। चाहे जवाब कुछ भी होना, तुम दोबारा उदास नहीं होगी। जो कंट्रोल में है मैं करूँगा वो। चुप होने का बोल सकता हूँ, लेकिन उदास होने का प्रॉमिस नहीं कर सकता। बट I'll try, I promise, I'll try. माँ, जहेज के तो बड़े अच्छे कपड़े बनाए तुमने मेरे। अल्लाह तुझे पहनना नसीब करे। और भी दिखाओ, और क्या क्या है? अम्मा, ये लोशन की बोतल भी मेरे लिए? हाँ, मैं सोच रही थी कि लड़के के यहाँ सामान जाएगा ना तो उसके सामान में रख दूं। है? क्यों? मेरी लोशन की बोतल तुम डॉक्टर हमाद को क्यों दोगी? अरे तुम्हें का सामान मैं पैक कर दूंगी ना, रखा तो तुम्हारे कमरे में जाएगा। अम्मा, बड़ी गलत बात है, तुम हमेशा मेरे साथ ये करती हो। बक्से में सारा सामान सैंत के रख देती थी कि माँ जब भी तेरी शादी होगी ना तो शादी के बाद तू इस्तेमाल करना, और अब कह रही हो कि डॉक्टर हमाद को दे दोगी। अकल की अंधी, वो कौन सा कोई गैर होगा, तुम्हारा खाविंद होगा ना, उससे ले लेना। अम्मा, मैं अपनी ही चीज उससे पूछकर इस्तेमाल नहीं करूंगी। हाँ, बता रही हूँ मैं।
ये लोशन की बोतल अगर तुम डॉक्टर हमाद को दोगी तो मेरी लाश पे से गुजरना पड़ेगा। अरे सारा सामान फैला दिया, आके पैक तो करा इसको। अम्मा धुलनों से काम नहीं कराते, गुनाह मिलेगा। हाय हाय, क्या बात है मुंशी जी, किस सोच में गुमे? तुम्हें मालूम है कल सरवर साहब क्यों आए थे? नहीं, क्यों आए थे? माजबीन के रिश्ते के लिए। हेलो। हेलो, क्या मुझे याद कर रही थी? अच्छा, कोई और है क्या? नहीं तो। आज तुम्हारा अंदाज बदला बदला सा है। आपको कैसे पता चला? मुझे पता चल जाता है। ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ, आप कोई जबरदस्ती नहीं कर सकते मेरे साथ। मैं तो अपने सारे अरमान पूरे करूंगी, मेरी चीजों पे नजर मत रखिएगा। हाँ, लेकिन तुम पे तो नजर रख सकता हूँ ना। हाँ, वो भले से। लेकिन ना, मैं कह रही थी कि जो मेरी जहेज की चीजें हैं ना, वो मेरी हैं, ठीक है? खासतौर पे ये लोशन वगैरह। अबे, कौन सा लोशन, कौन सी चीज? आहिस्ता बोले, अम्मा सुन लेंगी ना तो कयामत आ जाएगी। साफ सी बात है, अम्मा ने मेरे लिए जहेज में लोशन रखा है, खुशबू वाला, जो मुझे बड़ा पसंद है, तो मैं आपको नहीं दूंगी, ठीक है ना? किस लोशन की बात कर रही हो? अल्लाह, आहिस्ता क्यों नहीं बात कर रहे हो? अरे आहिस्ता ही बोल रहा हूँ। कितना आहिस्ता बोलूं मैं? मेरी आवाज थोड़ी जा रही होगी, तुम्हारी आवाज जा रही हो। हाँ हाँ हाँ, तो मैं बात कर रही थी कि मैं आपको लोशन नहीं दूंगी। मुझे नहीं चाहिए लोशन। अच्छा, उल्लू बना रहे हैं आप मुझे? नहीं बना रहा। कसम से? पक्का? हाँ हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। रख लो, तुम सब चीज रख लो, लोशन, क्रीम, पेस्ट, अरे रख लो भाई। आप तो बड़े अच्छे हैं। स्टूपिड है क्या? बेवकूफ समझा है क्या? बड़ा डॉक्टर हमाद, मैं भी माजबीन हूँ। मुंशी जी, दुनिया में तो अब बहुत कुछ होता है। मेरी माँ ने जो भी थोड़ा बहुत हमारे पास है ना, उसको लेकर अपनी बेटी को विदा कर देते हैं। भाभी, आप समझती क्यों नहीं है? आप और अब्दुल्ला उसके चुंगल में है। मैं अपने माजी की वजह से ज्यादा कुछ बोलती नहीं हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे दिए हुए हर मशवरे का वजन कम पड़ जाएगा, कि मुझे आप लोगों की बहुत फिक्र रहती है। हमारी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हम सरवर के चुंगल में नहीं है। वो मुझसे और मेरे बच्चों से मोहब्बत करता है। इतने साल हो गए, मजाल है जो एक भी बार उसने मुझे एहसास दिलाया हो कि मैं उससे उम्र में बड़ी हूं। अगर उससे कोई गलती हुई भी है ना, बस यही गलती हुई है कि हमसे हमदर्दी करते करते ना तुम्हें भूल चुका था, और शायद इसी गलती की वजह से आज तक ना तुम उसे माफ नहीं कर सकी। खैर छोड़े, अब्दुल्ला कहाँ है?
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माजरा चाहता हूँ, शायद आपको कोई गलत फहमी हुई है। ये मेरी जगह है। तो आप हैं मुंशी साहब? जी। आप एक काम कीजिए, रिसेप्शन पे जाके मुलाकात कर लीजिए, आपके लिए वहाँ एक मैसेज है। मेरे लिए? शहजाद साहब जी। आपको सरवर साहब के घर जाना है। मुंशी जी, ये आपके रिटायरमेंट के पेपर्स आ गए हैं, इस पे साइन कर दें। प्यारी प्यारी तो है। हाँ वो दुल्हा, क्या तुम हर वक्त ऐसे ही देखते रहते हो? मुझे नहीं देखनी इसकी तस्वीर। और सच पूछो तो मुझे तो कोई इतनी प्यारी भी नहीं लगी। क्यों, क्या है इसमें? ऑनेस्टली अब्दुल्ला, मेरे ख्याल से तो तुम्हें इससे कहीं बेहतर लड़की मिल जाएगी। हाँ लेकिन मुझे अभी पता है, ये शशान से मिल जाए मेरे लिए वो बहुत बहुत हो जाएगा, बहुत है मेरे लिए, काफ़ी है। अच्छा एक बात बता, अगर ना मिली तो? क्यों नहीं मिलेगी? I mean, मैं बस ये कह रही हूँ कि तुम अपनी होप्स इतनी हाई क्यों करते हो? बिलफर्ज अगर शानज़े ने ना कर दी तो हमारे पास और भी बहुत ऑप्शंस है ना। मैंने सुना है तुम्हारे कॉलेज में तो खूबसूरत लड़कियां भरी पड़ी हैं। कहाँ है खूबसूरत लड़की? एक भी अच्छी लड़की नहीं है, सब एक बेकार है। अच्छा ये कौन है? ये कौन है भाई? कितनी प्यारी है। कहाँ प्यारी है? दोस्ती है तुम्हारी इससे? नहीं है तो करो ना। अच्छा और भी तुम्हारे फ्रेंड्स होंगे ना, उनकी पिक्चर्स दिखा। यही फ्रेंड है मेरी। हेलो जी जी मुंशी जी, मैं ज़रा बिजी हूँ, मैं बाद में फ़ोन करती हूँ आपको। जी। बताइए कहाँ साइन करना है? ये स्पीकर। सलाम मैडम। वालेकुम अस्सलाम, कौन है आप? मैडम मेरा नाम शहजाद है, मुझे मुंशी साहब की जगह रखा गया है। किसने रखा है आपको? सरवर साहब ने। अरे आप जल्दी आ गए, जल्दी छुट्टी हो गई। हाय, मैं तो कहती हूँ आपकी लाडली की शादी हो, रुखसती हो तो जान छुटे। मेरी तो समझ में नहीं आता कि मैं यहाँ सफाई कहाँ से शुरू करूँ। इतना गंदा हो रहा है सब कुछ। क्या हुआ है? ठीक है? हाँ हाँ सब ठीक है। ठीक लग तो नहीं रहा मुझे। क्या हुआ है? क्या है? बताए ना क्या हुआ है। जानती हो ना सीमा कि नस्लों से हम लोग शहबाज औरत की खिदमत करते हैं। शहबाज औरत की नौकरी को हमारे यहाँ तमगा समझा जाता था, और वही तमगा अपने सीने पर सजाए वफादारियां निभाता रहता हूँ, सिर्फ इस डर से कि वो तमगा वो लोग अलग नहीं हो जाए। अचानक हो गए सही, तमगा भी और लोग भी। सर ये मुंशी जी की ग्रेजुएटी की फ़ाइल है, वो चाहते हैं इसे 25 से पहले पहले अप्रूव कर लिया जाए। 25 से पहले उनकी बेटी की शादी है। ये 25 से पहले हरगिज़ नहीं अप्रूव होनी चाहिए। जी सर। जी सर।
हेलो। आपने मुंशी साहब को रिटायर कर दिया है क्या? हाँ, लाजमी सी बात है, उनकी रिटायरमेंट की एज आ गई थी तो रिटायर तो होना था उन्होंने। ये हमारे खानदान की रिवायत नहीं है, हम लोगों को रिटायर नहीं करते। प्लीज उन्हें वापस बुला के ना रीइंस्टेट कर दें। तिरपन, 54, 55। और क्या हो रहा है? गर्दिश खून बढ़ा रही थी मैं। गर्दिश खून? वो कैसे? मेरी अम्मा कहती हैं कि अगर बालों को ना आगे की जानिब करके 100 बार कंघा करे तो गर्दिश खून बढ़ती है और बाल भी मजबूत हो जाते हैं। तो आप पार्लर जाके प्रोटीन वगैरह भी तो लगा सकती हैं। हाँ, और प्रोटीन की सही मिकदार हम लोग गोश्त, अंडे और मछली से भी हासिल कर सकते हैं। आप तो ऐसे सुना रही हैं जैसे क्लास में सबक सुनाया जाता। तो और क्या, साइंस में तो मेरे पूरे नंबर आते थे। अच्छा, आप पढ़ाई में कैसी हैं वैसे? बहुत अच्छी। अच्छा। आप हंस क्यों रहे? मैंने कौन सा कोई झूठ बोला है? भले से मेरे स्कूल आके पता कर लें आप। मैं ना अपनी तमाम टीचरों की सबसे अच्छी और सबसे पसंदीदा शागिर्द थी और मैथ्स में तो मेरे 100 में से 200 नंबर आते थे। वाह, अरे ज़हीन तरीन लोगों का इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता। बाकी मैं कितना खुशकिस्मत हूं। है ना? और बताएं ना अपनी पढ़ाई के बारे में। नहीं पता, इसके बारे में ना मैं ज्यादा बात नहीं करना चाह रही, वो असल में नजर भी लग जाती है ना। अच्छा छोड़े ना, ये बताएं कि मैं कब आऊं? कहाँ? स्कूल। क्यों? अरे मैं पता तो करूं कि सचमुच में इतनी ज़हीन है भी या नहीं। आजकल इम्तिहान हो रहे हैं, स्कूल तो बंद है, तो आप तो आ ही नहीं सकते। आप नहीं आ सकते, बच्चों ने पर्चों की तैयारी करनी होती है ना। आप इतनी टॉपर हैं तो मेडल कप वगैरह तो होंगे लाजमी। हाँ है, बहुत रखे हुए घर पे। ठीक है, हम कल आएंगे ना तो अपनी ट्रॉफियां दिखाइएगा। ओके माँ जमीन, कल मिलते हैं फिर ट्रॉफियों के साथ। हाय अल्लाह, कहाँ से आएंगी ट्रॉफियां? बड़ा बुरा फंस गई माजबी। अम्मा 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 अम्मा, वो कल ना। क्या कल? कल डॉक्टर हमाद और उसकी माँ आ रही है। तो बोलोगी झूठ? झूठ नहीं बोलूंगी, मेरी तौबा मेरे बाप की तौबा। लगी है। मैंने कहा मारा जोर से। फिर झूठ। खबरदार आइंदा झूठ बोला तो कुछ नहीं, मैं तो सिर्फ बताने के लिए आई थी। अस्सलाम वालेकुम मुंशी साहब। वालेकुम सलाम। रमज़ान, सब खैरियत तो है? जी सर, बिल्कुल खैरियत है। बेगम साहिबा आपका नंबर मिला रही थी, आपका नंबर नहीं लग रहा था, तो उन्होंने मुझे बोला कि जाओ मुंशी साहब को लेकर आओ। हाँ, नंबर बंद था मेरा। जी अच्छा, मैं 2 मिनट आया, माजवीन की माँ को बता। जी ज़रूर। माँ, बेगम साहिबा ने बुलवाया, मैं आता हूँ। क्या मुसीबत है, आप क्यों बुलवा लिया? अरे बेगम साहिबा ने बुलवाया तो कोई अच्छी खबर होगी। मैं आता हूँ, रमज़ान बार खड़ा।
भाई अम्मा बताओ अब क्या करें, क्या करूं तेरे इस फजूल से झूठ का? जाके सच सच बता दे उसको कि तकरीबन हर साल हर क्लास में 2-2 साल गुजार कर यहाँ तक पहुंची है। नहीं अम्मा मैं मर जाऊंगी, मेरी बड़ी बेइज्जती होगी। तुम कैसी माँ हो? मेरी इज्जत का सवाल है। कौन सी है तेरी इज्जत? और तुझे जरूरत क्या पड़ी थी झूठ बोलने की? अम्मा जरूरत ना दिल को अच्छा महसूस करने की होती है। ये कहना कितना अच्छा लगता है कि मैं पास हो गई। और अम्मा इज्जत ना फेल होने वालों की भी होती है। बच्चे मेरी बात सुन, घर ना ऐसे नहीं बसते और झूठ के पैर नहीं होते। छोटी बातों पे रिश्तों की बुनियाद नहीं रखी जाती, समझ? अम्मा वो मेरा मंगेतर है, किसी एक बंदे के सामने तो मेरी इज्जत हो ना। और तुम्हें नहीं पता ऐसा महसूस होता है जब फर्स्ट आने वालों के लिए तालियां बजती हैं क्लास में, फिर वो जाते हैं शहंशाहों की तरह इस तरह चढ़ के। ऐसे अकड़ अकड़ के। अम्मा यार अम्मा पता मैं इसीलिए कह रही हूँ मुझे ट्रॉफी दिलवा दो। पता मैं 4-5 ट्रॉफियों से काम चला लूंगी। अगर ट्रॉफी ना आई तो बड़ी बेइज्जती होगी। माजपीन मैं तेरे लिए ट्रॉफियां कहां से लेकर आऊं? वैसे अम्मा अगर तुमने जीती होती ना ट्रॉफियां तो आज मेरे काम आती। ये गंदा वो भी गंदा काम आ जाती। मेरे तो दोनों ही अंडे गंदे। हाय अल्लाह कहां से मिलेंगी ट्रॉफियां? अब्दुल्ला को पता होगा। हेलो हेलो हाँ बड़ा घपला हो गया भाई। कपला कपला क्या होता है? एक तो मेरा आधा वक्त ना तुम्हें उर्दू से अंग्रेजी सिखाने में लग जाता है, इतना वक्त नहीं है मेरे पास। मुझे बहुत सारी ट्रॉफियां चाहिए असल में, बल्कि नहीं 5-6 भी होंगी ना तो चलेंगी, काफी होंगी। वो क्या है कि मुझे पता नहीं है ना कि ट्रॉफी कहाँ से मिलती है, तुम्हें पता होगा है ना? ट्रॉफीज क्यों चाहिए तुम्हें? मुझे ना किसी को तोहफे में देनी है मुझे। हाँ ट्रॉफीज तोहफे में कौन देता है? वो तो जीती जाती है। अब ज्यादा मेरे अम्मी अब्बू बनने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? सीधी तरह से बताओ कि ट्रॉफी कहाँ से मिलेंगी। पैसे हैं मेरे पास अपने। मैं सर्च करके बताता हूँ, रुको। अच्छा सुनो, पता वैसे सच में तुम अच्छे बहुत हो। अच्छा एक काम करते हैं मुंशी जी, आप ऑफिस रीजॉइन कर लें। ये जो नए साहब आए ना अपनी सुपरविजन के अंडर ले लें, वो ट्रेन भी हो जाएंगे और आपको भी इतनी भागम दौड़ी नहीं करनी पड़ेगी। क्या ख्याल है? मैं जैसे आपको। अस्सलाम वालेकुम सरवर। आए बैठे ना। नहीं तुम बैठो अपने मुंशी जी के पास। मैंने मुंशी जी को रीइंस्टेट कर दिया है। सोचा कि जिनको आपने हायर किया है उनके साथ अगर काम करेंगे तो वो शख्स भी ट्रेन हो जाएंगे और मुंशी जी को भी इतना काम नहीं करना पड़ेगा। व्हाट डू यू थिंक? तुम्हारा ख्याल है तो अच्छा ही होगा, लेकिन मुझे ये सब कुछ क्यों बता रही हो? अरे बिकॉज एवरीबडी वर्क्स अंडर यू, आप इनके बॉस हैं। नहीं, मैं किसी का बॉस नहीं। परेशान नहीं हूं। एक बार घर में फंस जाए ना तो निभाना पड़ता है।
हालात अगर मुनासिब हो जाएं तो गाड़ी भिजवा दीजिएगा, आ जाऊंगा मैं। और गाड़ी नहीं आई तो मैं समझ जाऊंगा। बस एक गुजारिश थी कि इनसे कहिए ऑफिस में कह के मेरे पैसे ज़रा जल्दी दिलवा दें, माजबीन की शादी है। चलता हूँ, खुश रहें। मैं अब ये बिजनेस नहीं संभाल सकता, नहीं मजीद जलील हो सकता तुम्हारे हाथों, तुम्हारी नंद के हाथों और तुम्हारी बेटी के हाथों। सरवर तमीज से बात कीजिए। क्यों? तुम्हें तो आदत होनी चाहिए। शहबाज इसी तरह बात करता था ना तुमसे। शहबाज? आप तो उन्हें शहबाज साहब कहा करते थे, क्या हुआ? वाह, बड़ी मोहब्बत जाग रही आज मरहूम शौहर के लिए। मोहब्बत नहीं, नमक हलाली कर रही हूं मैं। जिस छत के नीचे रहते हैं उन्हीं की दी हुई है। जो पहनते हैं, खाते हैं, जो बिजनेस चलाते हैं, वो सब उन्होंने ही तो दिया है हमें। हमें ताना दे रही हो? नहीं, तुम्हारे दर पे आके पड़े रहना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैं तुम्हारी खुशियों में अपनी खुशी तलाश करता रहा। शायद इसलिए तुम भूल गई कि मेरी भी कोई इज्जत है, मेरी भी कोई ख्वाहिशात हैं। लेकिन तुम ठीक कर रही हो। तुम जो भी कर रही हो मेरे साथ बिल्कुल ठीक कर रही हो। गलती तो मेरी है। मैंने तुम्हें कभी याद ही नहीं दिलाया कि मर्द असल में होता क्या है। मुझे भी तुम्हारे साथ बिल्कुल वही सलूक करना चाहिए था जो शहबाज करता था। अपनी जूती के नोक पे रखना चाहिए था। कैसी बातें कर रहे हैं आप? चुप! अगर मेरा लहजा पसंद नहीं आ रहा तो तुम चाहो इस लहजे से आजाद हो सकती हो। मैं अपने घर जा रहा हूं। संभालो तुम शहबाज साहब का घर और उनका बिजनेस। मैं मामा प्लीज रोए नहीं, प्लीज। आप ऐसे रोएंगी तो मेरा दिल बैठ जाएगा। डैड तो मुझे तो डांटते रहते हैं, मगर आपको फर्स्ट टाइम डांटा है ना, तो इसलिए आपको अब बुरा लग रहा है। आपको पता है जब बड़े डैड आपको डांटा करते थे ना, मारते थे, आप पे चीखते थे। पता है मैं उस टाइम पे अपने कान जोर से बंद कर दिया करता था, और वो चीखते रहते थे, चिल्लाते रहते थे। उनकी कानों में ना मेरे आवाज आती थी कि चले जाओ, छोड़ के मुझे, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है तुमने। ऐसे पालते हैं बच्चों को, मेरा जीना आराम कर दिया, छोड़ दो मुझे। आपको मारते थे मेरे सामने, और इतनी जोर से चीखते थे, मैं कानों में उंगलियां डालता था, फिर भी मैं अपने कानों में उंगलियां डालता था, फिर भी उनकी
उनकी चीखने की आवाज जोर जोर से मेरे कानों में आती थी। हालांकि मुझे कभी कुछ नहीं कह देते। मैं सारी रात रोता था, सारी रात रोता था। इस प्यार के सदके